जब जिंदगी लगे जैसे मिक्सटेप जिसमें कभी डीडीएलजे का रोमांस है, कभी अंधाधुन की उलझन और कभी तारे जमीन पर की खोई हुई डायरेक्शन, तब मन करता है कोई तो बोले, भाई जिंदगी का सही डिजाइन कैसे करें। हर दिन एक्सेल शीट की तरह फैला हुआ है, पर क्या हम सही फॉर्मूला लगा रहे हैं। प्रमोशन तो मिल गया, पर खुशी का प्रिंट कमांड ही नहीं दे पा रहे। बस उसी कंफ्यूजन को खत्म करने आए हैं एक किताब जो कहती है जिंदगी को भी डिजाइन करना आता है, बस टूल्स चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो कहती है जैसे इंजीनियर कोई प्रोडक्ट डिजाइन करता है, वैसे ही इंसान अपनी लाइफ भी डिजाइन कर सकता है। किताब है डिजाइनिंग योर लाइफ बाय बिल बर्नेट और डेव एवंस। लेखकों की पहली सोच, जिंदगी एक प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन प्रोजेक्ट है। बिल और डेव, जो खुद डिजाइन के मास्टरमाइंड हैं, बताते हैं जिंदगी कोई सुझाने वाली गड़बड़ नहीं, बल्कि एक डिजाइनिंग अपॉर्चुनिटी है। मतलब कितना भी ढूंढ लो तुम्हें कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। जिंदगी का कोई फाइनल गोल नहीं है, पर तुम मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हो, जैसे ड्राफ्ट्स बनाते हो लोगो डिजाइन के लिए। जैसे 3 इडियट्स में रांचो पढ़ाई को एंजॉय करता है, कहीं से भी कुछ भी सीख लेता है। वो दूसरों के जैसे बनने की कोशिश नहीं करता, वो आलिस वेल बोल बोलकर अपने ही नॉलेज को बढ़ाता रहता है। ना ही उसे फेल होने का डर था, ना टॉप आने का लालच। वैसे ही डिजाइनिंग योर लाइफ का मतलब है हर बार तुम्हारा नया वर्जन बनना, वो भी लाइफ एंजॉय करते करते। लेखकों की दूसरी सोच, डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स। कुल मिलकर डिजाइन थिंकिंग के 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। 1. क्यूरियोसिटी यानी एक्सप्लोर करो, सवाल पूछो, लाइक एक बंटी और बबली डिटेक्टिव। 2. बायस टू एक्शन यानी सोचते रहना बंद करो, कुछ ट्राई करके देखो। 3. रिफ्रेम प्रॉब्लम्स यानी अलग तरह से सोचो, मतलब अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो खिड़की ढूंढो। 4. अवेयरनेस यानी अपने अंदर के इमोशन और एनर्जी का मैप बनाओ। 5. रैडिकल कोलैबोरेशन, जैसे हर स्टीव जॉब्स को एक वोज़नियाक चाहिए, अपने लिए एक पार्टनर खोजे। यहाँ हम शादी की बात नहीं कर रहे, कोलैबोरेशन की बात हो रही है। कहने का मतलब लाइफ को ट्रायल एंड एरर से डिजाइन किया जाता है, न कि एक ही बार में परफेक्ट ब्लूप्रिंट से। लेखकों की तीसरी सोच, डिसफंक्शनल बिलीफ्स यानी फालतू के अंधविश्वास को डिलीट करो। किताब में ऑथर्स ने कुछ ऐसे पुराने ख्याल उठाए हैं जो फ्लॉपी डिस्क के जमाने के हैं। जैसे 1. हमारे दिमाग में होता है मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ, लेकिन रियलिटी नहीं पता होना भी नॉर्मल है। 2. हमें लगता है एक ही सही रास्ता है, अगर वो मिस हो गया तो गेम ओवर। लेकिन सच्चाई, जिंदगी कोई मैरियो का वीडियो गेम नहीं है जहां एक ही रास्ता है। 3. हम ये सोचते हैं कि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही तो मैं फेल हो गया, लेकिन रियलिटी, सक्सेस के बहुत वर्जन्स हैं। बॉलीवुड में भी हर कोई हीरो नहीं, पर इरफान खान भी स्टार है। जैसे डियर जिंदगी में आलिया भट्ट को सीखना पड़ता है कि परफेक्ट नहीं, बैलेंस जिंदगी चाहिए, वैसे ही हमें भी पुराने बिलीव्स का रिसाइकल बिन खाली करना पड़ेगा। लेखकों की चौथी सोच, लाइफ को 3 वर्जन्स में इमेजिन करो। किताब देती है एक पावरफुल टूल जिसे लेखक ऑडिसी प्लान कहते हैं। इसमें आप अपनी लाइफ के 3 अलग अलग वर्जन्स देख लेते हो। 1. करंट पाथ का बेस्ट वर्जन, अगर आप कुछ ना बदले तो 5 साल में कहाँ होंगे। 2. प्लान बी, अगर करंट जॉब छोड़ दे तो क्या करेंगे। 3. प्लान सी, अगर पैसा, डर और ओपिनियन मायने ना रखे तो क्या करना चाहेंगे। इससे क्लैरिटी आती है और एक ही रास्ते से चिपकने की मजबूरी हटती है। जैसे वेक अप सिड में सिड को और 3 इडियट फरहान दोनों को फोटोग्राफी से प्यार करते हैं, पर शुरू में पता नहीं चलता। उन्हें भी ओडिसी प्लान वाला अप्रोच चाहिए था भाई। लेखकों की 5वीं सोच, प्रोटोटाइप बनाओ, फुल टाइम डाइव नहीं। किताब कहती है नई चीज ट्राई करनी है, डायरेक्ट जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं। प्रोटोटाइप बनाओ, किसी से बात करो जो उस फील्ड में है, छोटा वर्कशॉप अटेंड करो, पार्ट टाइम साइड हसल शुरू करो। जैसे बैंड बाजा बारात में बिजनेस शुरू करने से पहले बिट्टू और श्रुति एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे ही तुम भी पहले छोटी कोशिश करो, फिर कूदो पूल में। जैसे संदीप महेश्वरी अपने वीडियोस में स्विमिंग वाला एग्जाम्पल देकर समझते हैं कि पानी से डरो मत, लेकिन डायरेक्ट जाकर गहरे पानी में छलांग भी नहीं लगानी है। लेखकों की छठी सोच, काम और मन का मेल यानी गुड फ्लो होना। ऑथर्स कहते हैं ध्यान दो कहाँ पर टाइम बीतता है और पता भी नहीं चलता, वहीं से मिलेगा तुम्हारा फ्लो जोन, वो काम जिसमें तुम खो जाते हो, जो एनर्जी देता है, छीनता नहीं, जिसे करने के बाद बर्नआउट नहीं, सेटिस्फैक्शन आता है।
जैसे लक्ष्य में ऋतिक को आर्मी में जाकर अपना लक्ष्य मिलता है, वैसे ही तुम्हारा भी गोल वो होना चाहिए जो तुम्हारे टाइम और टैलेंट दोनों को इग्नाइट करे। लेखकों की आखिरी सोच, जिंदगी कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। इस किताब की सबसे दिल को छूने वाली बात, इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग लाइफ, इट्स अबाउट लिविंग इट वेल। यानी जीवन को सुझाने के बारे में नहीं है, जीवन अच्छी तरह से जीने के बारे में है। जिंदगी को चेकलिस्ट की तरह मत जियो, वो कभी पूरी नहीं होगी। डिजाइन करो एक्सप्लोर करते हुए, फेल करते हुए और जॉयफुली सीखते हुए। जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कैरेक्टर्स खुद को रिडिफाइन करते हैं, वैसे ही ये किताब कहती है हर दिन डिजाइन की एक नई अपॉर्चुनिटी है, बस ब्रश उठाओ और रंग भरो। तो दोस्तों, डिजाइनिंग योर लाइफ कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं, ये एक टूल किट है जो बताती है कि हम सब अपने अपने जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। आपको नहीं लगता कि बस टाइम पास चल रहा है, पर एक्चुअल में आप जिंदगी के सबसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तो अगर ये समरी लगी मज़ेदार, रिलेटेबल और आपके फ्यूचर के ब्लूप्रिंट के काम की, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, किताब पूरी पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, क्लिक करके अपनी ज़िंदगी का डिज़ाइन लैब खोल डालो। मैं हूँ आपकी समरी वाली, मिलती रहूँगी ऐसे ही शानदार किताबों की समरीज के साथ, जहाँ नॉलेज मिलेगा देसी स्टाइल में और सेल्फ ग्रोथ होगी फुल ऑन बॉलीवुड साउंड ट्रैक के साथ। याद रखो, जिंदगी का डिज़ाइन तुम्हारे हाथ में है और इरेजर भी।